वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 14 जुलाई 2024 और 14 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, ड्यूज बैंक की गिफ्ट सिटी शाखा से लेन देन के साथ किस कंपनी ने 5 वर्षीय हरित ऋण के माध्यम से 31.96 बिलियन जापानी येन जुटाए हैं? Which company has raised 31.96 billion Japanese yen through a 5-year green loan with the transactions being conducted from ड्यूज बैंक गिफ्ट सिटी ब्रांच? फर्स्ट ऑप्शन है पारिजात इंडस्ट्रीज, सेकेंड ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्ड ऑप्शन है REC लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है अडानी ग्रुप। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी REC लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषक REC लिमिटेड ने 5 वर्षीय हरित ऋण के माध्यम से 31.96 बिलियन जापानी येन जुटाई हैं। यह लेन देन ड्यूज बैंक की गिफ्ट सिटी शाखा से किया जा रहा है। यह ऋण जो $200 मिलियन के बराबर है, इसका उपयोग भारत में पात्र हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। यह सफल लेन देन REC की हरित ऊर्जा वित्त पोषण और टिकाऊ परियोजनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ साथ भारत में टिकाऊ विकास परियोजनाओं के लिए वैश्विक समुदाय के समर्थन के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSE ने मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DNSA स्तर की बैठक में किस देश को अपने 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव welcomed which country as its 5th member at the 8th Deputy National Security Advisor level meeting hosted virtually by Mauritius? फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, सेकेंड ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है नेपाल, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव ने मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में बांग्लादेश का अपने 5वें स्तर के रूप में स्वागत किया है। CSE में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल है, जबकि सेशेल्स पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग ले रहा है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना 2020 में की गई थी, जब भारत, श्रीलंका और मालदीव समुद्री सहयोग पर अपनी त्रिपक्षीय बैठक के दायरे का विस्तार करने पर सहमत हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2 दिवसीय बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में शुरू हुई? द 2-day बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है ढाका में, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है कोलंबो में या फोर्थ ऑप्शन है थिम्पू में।
बताइएगा फ्रेंड्स, 2 दिवसीय बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज शाम बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कई बैठकें की। उन्होंने थाईलैंड और म्यांमार के अपने समकक्षों के साथ त्रिपक्षीय बैठक की। उनकी चर्चा बिम्स्टेक के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर केंद्रित थी। उन्होंने सीमा स्थिरता और मानवीय सहायता पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किस बैंक ने अपने छठे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 7.36% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? In July 2024, which bank has raised rate 10,000 crore today at a coupon rate of 7.36% through its 6th infrastructure bond insurance? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक या फोर्थ ऑप्शन है इंडियन बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने आज अपने छठे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 7.36% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस निर्गम को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और इसके लिए 18,145 करोड़ रुपए से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं तथा यह 5,000 करोड़ रुपए के आधार निर्गम आकार की तुलना में लगभग 3.6 गुना अधिक अभिदानित हुआ है। प्राप्त बोलियों की कुल संख्या 120 थी, जो बोलियों की विविधता के साथ व्यापक भागीदारी को दर्शाती है। निवेशक भविष्य निधि, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट आदि से थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो मेडिकल डिवाइस की जानकारी तक वैश्विक पहुंच प्रदान करता है और 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइस पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों का समर्थन करता है और डिवाइस चयन और खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। What is the name of the online platform launched in July 2024 by the World Health Organization (WHO) to provide global access to information on medical devices and offers detailed information on 2,301 types of medical devices, supporting a range of health issues and simplifying device selection and procurement process? फर्स्ट ऑप्शन है मेडिविजन, सेकेंड ऑप्शन है मेडेव, थर्ड ऑप्शन है मेरीमिडीज या फोर्थ ऑप्शन है मीडेविस। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीडेमिस। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मेडेविस नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। यह मंच रोगों और स्वास्थ्य स्थितियों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद और उपयोग पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मीडेव IS में
2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं जिनका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और संक्रामक रोग जैसे कोविड-19 शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या के जवाब में अपने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम के भीतर एक नया सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? Which bank launched a new security feature safety ring within its internet banking system and mobile banking system in response to the increasing number of cyber frauds? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक या फोर्थ ऑप्शन है इंडियन बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या के जवाब में अपने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम के भीतर एक नया सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अपनी इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली और मोबाइल बैंकिंग प्रणाली में एक नया सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग शुरू किया है। यह तंत्र धोखेबाजों द्वारा अनधिकृत पहुंच के मामले में संभावित नुकसान को न्यूनतम करने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करता है। सेफ्टी रिंग एक वैकल्पिक सुविधा है जो ग्राहकों को ऑनलाइन बंद करने पर सावधि जमा के संबंध में दैनिक लेनदेन सीमा निर्धारित करने या निर्धारित सीमा राशि तक टीडी पर ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग और अपने ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड इकाइयों के खिलाफ एक ऑनलाइन ऋण सुविधा शुरू की है, जिसमें डिजिटल पेशकश ग्राहकों को अपने घरों के आराम से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जो 100% कागज रहित और डिजिटल प्रक्रिया की पेशकश करती है, जो दिन में 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन होती है। इन जुलाई 2024, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन लोन फैसिलिटी against mutual fund units through its internet banking and its app, in which digital offering enables customers to avail loans from the comfort of their homes, offering a 100% paperless and digital process that is 24 hours a day, 7 days a week। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक या फोर्थ ऑप्शन है इंडियन बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग और योनो ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड यूनिटों पर ऑनलाइन ऋण सुविधा शुरू की है। यह डिजिटल समाधान उपयोगकर्ताओं को अपने घर बैठे ही ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है, जिसमें पूरी तरह से कागज रहित और डिजिटल प्रक्रिया उपलब्ध है, जो सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध है। नई ऋण सुविधा CAMS के साथ पंजीकृत सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की म्यूचुअल फंड योजनाओं को आकर्षक ब्याज दरों पर प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस फुटवियर कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाले भारतीय दल के लिए आधिकारिक फुटवियर पार्टनर के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? विच फुटवियर कंपनी हैज पार्टनर्ड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर फॉर द इंडियन कॉन्टिनेंट हेडिंग्स टू द पेरिस ओलंपिक 2024? फर्स्ट ऑप्शन है एडिडास ने, सेकेंड ऑप्शन है प्यूमा ने, थर्ड ऑप्शन है नाइकी ने या फोर्थ ऑप्शन है रीबॉक ने। बताइएगा फ्रेंड्स, किस फुटवियर कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जाने वाले भारतीय दल के लिए आधिकारिक फुटवियर पार्टनर के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्यूमा ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए आधिकारिक फुटवियर साझेदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। प्यूमा ने भारतीय एथलीटों की उपलब्धियों का सम्मान करने और उनका जश्न मनाने के लिए खेल को वैसे ही देखें जैसे हम करते हैं शीर्षक से एक भव्य आउटडोर अभियान शुरू किया है। इस सहयोग के तहत 100 से अधिक भारतीय एथलीटों को उनके प्रशिक्षण और आराम को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों की एक श्रृंखला प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? विच स्टेट हैज बीन एडजस्टेड एज द बेस्ट स्टेट इन द हॉर्टिकल्चर इन द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड या फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। बताइएगा दोस्तों, प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है, जिससे राज्य में बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारतीय कृषि के विकास और ग्रामीण समृद्धि लाने में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा निभाई गई उत्कृष्टता और नेतृत्वकारी भूमिका को मान्यता देने के लिए 2008 में इन वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। नागालैंड ने 3 बागवानी फसलों अर्थात नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट खीरा का जीआई टैग पंजीकरण हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस कंपनी को प्रतिष्ठित CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? Which company has received the prestigious CSR Leadership Award 2024 at the Agriculture Leadership Conclave? फर्स्ट ऑप्शन है पारिजात इंडस्ट्रीज, सेकेंड ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्ड ऑप्शन है टाटा स्टील या फोर्थ ऑप्शन है L&T। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पारिजात इंडस्ट्रीज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पारिजात इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को होटल,
हॉलीडे इन एरोसिटी नई दिल्ली में आयोजित कृषि नेतृत्व सम्मेलन में प्रतिष्ठित CSR नेतृत्व पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति P सदाशिवम की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय पुरस्कार समिति द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार विभिन्न प्रभावशाली परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण समुदायों और किसानों के लिए पारिजात इंडस्ट्रीज के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।